Good morning, students. This is Mr. PJ Titus from Salem Classes. Today we will discuss the summer of the beautiful white horse. So, this is lesson number 1. Ask for English and for class 11th. So, in this video lecture, we will see the summary of this lesson, and already I have made another summary, video summary. So, if you want, so you can see them also. Then, if you want to see more videos of 11th class English, you can open the playlist where you can find lots of video according to the chapter wise. Okay, so then let us begin. So before entering to this video lecture, I would like to request you, if anyone is visiting this channel newly, please subscribe this channel and hit the bell icon also. Okay, then let us begin. First of all, we will see about the writer of this lesson. Okay, you may see there a writer of this letter whose name, if you want to see his clear picture, so William Saroyan. Okay, William Saroyan. So it is the name of the author. So William Saroyan, August 31, 1908, May 18, 1981. Means his time period was August 31, 1908 to 18, 1981. Was an American dramatist and author. Okay, who was he? He was American dramatist, at the same time author also. Then he was awarded the Pulitzer Prize of Drama in 1940 and in 1943. Won the Academy Award for Best Story for the film adaptation of his novel द ह्यूमन कॉमेडी. तो इसका जो समय है अगस्त 31, 1908 से लेकर के 18, 1981 तक उनका समय है. ये एक अमेरिकन ड्रामाटिस्ट है, एक ऑथर है, और साथ ही साथ पुलित्जर प्राइज़ के द्वारा एक ड्रामा के लिए उनको अवार्ड किया गया है. फिर उसके बाद जो कि 1940 में है, 1943 में है. ओके, 1943 में उन्होंने तो एकेडमी अवार्ड द बेस्ट स्टोरी के रूप में प्राप्त किया है. फिर उसके बाद अमेरिकन सारोयान रोट एक्सटेंसिवली अबाउट द आर्मेनियन इमिग्रेंट्स लाइफ इन कैलिफोर्निया. ये कैलिफोर्निया में जो आर्मेनियन लोग इमिग्रेंट होकर के बसे हैं और उनके बारे में वो यहाँ पे लिखते हैं. मैनी ऑफ हिज स्टोरीज एंड प्लेस आर सेट इन हिज नेटिव फ्रेंचनो. और बहुत सारे जो राइटिंग्स है और स्टोरीज से वो सभी उनके जो नेटिव फ्रेंचनो है उसी से लिखे हुए हैं. Some of his best known work are The Time of Your Life, My Name is Aram, and My Heart is in the Highland. ये सभी जो लेख है जिसको फेमस लेख कहा जाता है. उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कुछ विशेष बात जो है आर्मेनी
आर्मेनिया। आर्मेनिया क्या है? आर्मेनिया इज ए टाइनी नेशन बिटवीन जॉर्जिया on the west of Azerbaijan on the east. There is the Black Sea on its west and Caspian Sea on its east. तो आर्मेनियन कहाँ पर है ये आप यहाँ पे आपने आर्मेनिया कहाँ पर है ये आपको मैंने पढ़ के सुनाया। ये एक छोटा सा नेशन है जो जॉर्जिया के बीच में है, जैसे कि ऑन द वेस्ट एंड अज़रबैजान ऑन द ईस्ट। उसके बैक में देयर इज ए बैक सी ऑन इट्स वेस्ट। बैक सी जो है इसके वेस्ट की तरफ है और कास्पियन सी जो है उसके ईस्ट की तरफ है। तो यहाँ पे एक फैमिली के बारे में देखते, एक ट्राइब के बारे में देखते। वो ट्राइब क्या है? द घारोगालानियन फैमिली। ओके, ये फैमिली का विशेषता क्या है? एन ओल्ड प्रोबेबली ए फिक्सियस आर्मेनियन फैमिली। शायद ये एक माने फिक्सियस आर्मेनियन फैमिली हो सकता है। इट वॉज वंस फेमस फॉर इट्स हॉनेस्टी बट एट प्रेजेंट इट इज स्ट्रगलिंग अंडर प्रॉपर्टी। एक समय था जिस समय में ये अपने ईमानदारी के लिए बहुत परिचित थे, लेकिन इन समय में गरीब का बहुत भयंकर रूप से सामना करना पड़ रहा है। इवन अंडर एक्सट्रीम प्रॉपर्टी द घारोगालियन फैमिलीज आर नोन फॉर हॉनेस्टी। तो बहुत ही भयंकर भूखमरी गरीबी की स्थिति में भी इन लोगों को अपनी ईमानदारी के आधार पर पहचाना जाता है। तो थीम है ये स्टोरी का, इसका क्या थीम है? द थीम ऑफ द नैरेटिव इज द inevitability of change, the challenge, tradition and long established belief। यहाँ पे जो नैरेटिव हो रखा है खास करके उनके जीवन में कुछ परिवर्तनता के बारे में, उनके ट्रेडिशन के बारे में बताया जाता है। द घारोगालियन ट्राइब वाज ऑलवेज नोन फॉर इट्स हॉनेस्टी and still the older generation of the impoverished tribe uphold their trademark honesty, but the new one are no more ready to pretend। जो पुराने समय के जो लोग हैं भले चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वे अपनी ईमानदारी को किसी भी कीमत पर त्यागते नहीं, लेकिन नए के बारे में कहना मुश्किल है। In fact, there were already elements in the family, the black sheep like Marad and Aram, who question and throw their traditional virtue to impact the future of the world। यहाँ पे मराड और आराम ये दोनों के क्वेश्चन को यहाँ पर देखा गया है। दोनों के बारे में ही हम यहाँ पे विशेष रूप से पढ़ते हैं। तो आइए आगे देखते हैं कि क्या होता है। जैसे कि हम समरी को देखते हैं। मराड ए यंग बॉय ऑफ द घारोगालियन फैमिली। मराड ये जो परिवार का एक यंग बॉय है। स्टिल ए white horse that belonged to farmer John Barrow। जॉन बैरो नाम का एक व्यक्ति के पास एक वाइट हॉर्स होता है और जिसको मराठ चोरी करके ले आता है। बिलीविंग दैट दिस एक्ट ऑफ यूजिंग समवन हॉर्स वाज नॉट स्टीलिंग, लेकिन उसके अंदर ये विश्वास नहीं था कि किसी व्यक्ति का हॉर्स को यूज में ले ले तो उसे चोरी नहीं कहा जा सकता है। ही राइड्स द हॉर्स फॉर ए लॉन्ग टाइम
एंड हाइड इट इन ए बार्न। बहुत लंबे समय तक उन्होंने क्या किया, ये हॉर्स को यूज में लिया और जो बड़ा खेत होता है ऐसे एक जगह में उसको क्या करते रहे, उसको छुपाते रहे। When he had enough for the horse ride, जब तक उनका दिल नहीं भर गया, Murad allows his cousin Aram to ride the horse through it। उसके जो चचेरा भाई है, कजन, जिसका नाम है आराम, आराम को कहा जाता है कि तुम भी थोड़ा राइड कर लो। तो इट वाज ए ड्रीम कैम ट्रू फॉर आराम। आराम के जो सपना था, ये सपना सच साबित हो रहा है, ऐसा उसको दिख रहा है। हॉर्स राइडिंग वाज नॉट दैट इजी फॉर हिम। हॉर्स राइडिंग जो है उसके लिए कोई एक साधारण सी बात नहीं थी। वाइल दिस सनराइज फन राइड वेंट ऑन, द ओनर ऑफ द हॉर्स कैम टू Aram's parent and said how terribly he had lost his horse and expected them to get the horse for him। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हॉर्स का जो मालिक है वो उनके पेरेंट्स के पास पहुंचता है और साथ ही साथ वो उनको यही कहता है कि बड़ी दुख की बात है कि मेरा हॉर्स इस समय क्या हो गया, खो गया है। आराम हियर दिस एंड इन्फॉर्म्ड मराड ऑफ जॉन बेरो। तो ये बात जो है आराम सुनता है और आराम सुनने के बाद वो क्या करता है, इस समाचार को और मराड को दे देता है। जैसे मराड उसको सुनता है, मराड इग्नोर्ड दिस एंड द हॉर्स राइड प्रोग्रेस्ड। मराड इस बारे में कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन हॉर्स राइडिंग अब क्या होता है कि प्रोग्रेस हो रहा है। वन डे वाइल टेकिंग द हॉर्स टू इट्स हाइडिंग प्लेस, द बॉय स्टॉप्ड शॉक्ड एट द साइट ऑफ द डिसपरेट फार्मर जॉन पेरो कमिंग अगेंस्ट देम। एक दिन अपने हॉर्स राइडिंग पूरा करके जब ये उसे छुपाने के लिए जा रहे थे, और तभी क्या होता है कि जो किसान है जिसका हॉर्स रेल खो चुका है और उसी से उनका मुलाकात हो जाता है। जैसे मुलाकात होता है, द गुड फार्मर examined his lost horse and exclaimed that the horse looked closely like his own, but he refused to believe that the boys had stolen his horse because a member of the Gharogalian family could not steal। तो उनके सामना हो जाता है और सामना होने के द्वारा और वो ये जो हॉर्स है और उसका जो हॉर्स है ये बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन इस बात वो विश्वास नहीं करता है कि ये जो ट्राइब है कभी चोरी कर सकता है। हियरिंग दिस द टू बॉयज फेल्ट एक्सट्रीमली गिल्टी फॉर देयर एक्ट ऑफ स्टीलिंग, कॉन्सिक्वेंटली दे रिटर्न द हॉर्स। जैसे ये बात वो सुनते हैं, है ना, कि उनका ट्राइब कभी भी ऐसा धोखेबाजी काम नहीं कर सकता, ऐसा चोरी का काम नहीं कर सकता। तो तभी वो लड़के जो है अपने आप में उनको गिल्टी महसूस होने लगा और गिल्टी महसूस होने के बाद वो क्या करते हैं, उस हॉर्स को लेकर के वो जहाँ से लाए थे और ख़ास करके मराठी था जहाँ से लाया था वहाँ पे छोड़ देता है। ये था छोटा सा समरी, और बाकी अधिक एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरा जो वीडियो लेक्चर है उसको आप देखें तो और भी क्लियरली आप प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, may God bless you, have a good day।